सिंह राशि बस बहुत हुआ, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। आपके घर में गद्दार छुपा है, आज नाम जान लो। जय सियाराम, जय हनुमान, जय जय बागेश्वर धाम सरकार। सिंह राशि वालों, आपको पता भी नहीं होगा कि आपके आसपास मौजूद रहने वाला कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, आपकी हर एक कामयाबी को नाकामी में बदल सकता है। जिन चीजों पर आपका हक है वह चीज भी आपसे छीन सकता है। इतना ही नहीं, आपके पूरे परिवार को भी वो तोड़ना चाहता है। आपके घर के बच्चों के ऊपर भी ये व्यक्ति नजर लगाने वाला है। इस एक व्यक्ति के वजह से आपके घर परिवार में बड़े बड़े संकट आने वाले हैं। तभी तो हमारे गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि सिंह राशि बस बहुत हुआ, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। आपके घर में गद्दार छुपा है, आज नाम जान लो। आपकी इस परेशानी को देखकर गुरुजी ने आपको इसके बारे में पूरा बताने की कोशिश की है, जिसे जानकर आप सजग हो सकते हैं, अपने आप को ऐसे इंसान से बचा सकते हैं जो आपका दोस्त बनकर आपसे दुश्मनी निभा रहा है, आपके जीवन में परेशानियां खड़ी कर रहा है। आज तक आपके ऊपर जो भी परेशानियां आती रहीं, आपके आसपास आपने जो भी गलत बातें महसूस की, वो सब इसी के वजह से हो रहा है। आखिर कौन है जो आपका दोस्त बनकर आपसे गद्दारी कर रहा है? इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, सियाराम टीवी पे आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा। गुरुजी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब कामयाबी बढ़ने लगती है, समाज में मान सम्मान बढ़ने लगता है, तो उसके आसपास कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो उसकी कामयाबी और मान प्रतिष्ठा को देखकर चिढ़ने लगते हैं, जलने लगते हैं और मन ही मन व्यक्ति का बुरा सोचने लगते हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति आपके आसपास भी मौजूद है जो आपकी कामयाबी देखकर आपके साथ दुश्मनी निभाने के लिए तैयार खड़ा है, जिसकी वजह से आज तक आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन आप समझ ही नहीं पाए कि आखिर आपके ऊपर अचानक इतनी सारी परेशानियां यूं आ रही हैं। दरअसल जो लोग दूसरों की कामयाबी और खुशी से चिढ़ते हैं, वो उन्हें बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इसके अलावा आपके ग्रह नक्षत्र के सितारों का प्रभाव आपके दुश्मनों को इस समय बेहद मजबूत बना रहा है। ऐसे में आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। इस समय आप किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास न करें। अगर कोई आपको बिना मांगे राय देता है तो जल्दबाजी में उसकी बात मानकर आप कोई बड़ा फैसला लेने से बचें, क्योंकि उसके इस काम के पीछे आपको नुकसान पहुंचाना भी उसका मकसद हो सकता है। कई बार आपके आसपास ऐसे भी कुछ लोग मौजूद होंगे जो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से आपको बिल्कुल अपना बना लेंगे और आप उनके धोखे भरी बातों में आकर कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी वजह से आगे चलकर आपको धोखा होता है। इसलिए आप ना ही किसी से मदद मांगे और ना ही किसी से सलाह लें। बेहद सावधानी के साथ किसी भी काम को करें, खास करके पैसे रुपए का लेन देन करने में भी किसी तरह की लापरवाही ना बरतें, क्योंकि कई बार आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि लोग रो धोकर आपसे अपनी परेशानी बताकर आपसे मोटी रकम उधार ले जाते हैं और फिर जब देने की बारी आती है तो लाख कोशिश करने के बाद भी वो रकम वापस नहीं मिलती। इसलिए आप इस समय किसी को भी उधार देने से बचें। आपके द्वारा की गई कोई छोटी सी गलती भी आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। इस समय आप किसी के साथ भी बिना वजह बहस ना करें, झगड़ा लड़ाई ना करें। शांत मन से अपने आसपास के माहौल और लोगों को पहचानें और अपना काम खुद करने की कोशिश करें। खास करके अपनी कोई राजभरी या गहरी बातें किसी और को बताने से बचें। इस समय आपको इस बात पर विशेष ध्यान रखना होगा कि आप अपने घर की पूरी व्यवस्था को अपने हिसाब से देखें और बिना किसी लड़ाई झगड़े के अपने घर के लोगों की बात ध्यान से सुनकर उस पर अमल करें, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा करवा सकती है, जिसे देखकर आपका मन दुखी हो सकता है। इसलिए अपने घर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी को एक साथ मिलकर रहना होगा, तभी आपके जीवन में चल रहे उतार चढ़ाव थोड़े कम होंगे और आप अपने आत्मविश्वास और अपनी मेहनत के दम पर अपने जीवन को फिर से सही दिशा दे पाएंगे। आप अगर हिम्मत और लगन के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो परिस्थितियां खुद ब खुद आपके अनुकूल हो जाएंगी और आपके घर परिवार में भी सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस महीने आपको कुछ बातों पर विशेष ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात कि आप किसी पर भी बिना वजह आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि आपको बड़ा धोखा मिल सकता है।
इसलिए किसी के ऊपर निर्भर रहने की बजाय आप अपनी मदद खुद करें, खुद के ऊपर भरोसा रखें और अपना काम स्वयं करें। दूसरी बात कि इस समय आपको रुपए पैसे खर्च करने के मामले में थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। फिजूल खर्च करने से आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, इसलिए आप पैसा बचा कर रखें ताकि आने वाले समय में आपको किसी तरह की कोई आर्थिक परेशानी न झेलना पड़े। इस समय आपको कर्ज लेने से भी बचना होगा, वरना आपके ऊपर बड़ी मुसीबत आ सकती है। इस महीने आप जितना हो सके परोपकार का काम करें, गरीबों को खाना खिलाएं, जरूरतमंद की मदद करें और खास करके घर के सदस्यों का मान सम्मान करें, बड़ों का आदर करें, उनकी सेवा सत्कार करें और भूल कर भी अपने घर के सदस्यों का दिल ना दुखाए, बच्चों को ना रुलाएं, किसी जानवर को नुकसान ना पहुंचाएं, किसी गरीब का मजाक ना उड़ाएं। कुल मिलाकर कोई भी गलत काम आपको इस महीने नहीं करना है। विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि ऐसा करने से भोलेनाथ आपके ऊपर क्रोधित हो सकते हैं और आपको उनका क्रोध झेलना पड़ सकता है। आप अगर इन बातों का ध्यान रखते हुए थोड़ी सी सावधानी बरतते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो इस महीने आपको भोलेनाथ की कृपा से बहुत लाभ मिलेगा। आपकी इनकम भी बढ़ेगी और आप कई जगह से पैसे कमाने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप विद्यार्थी हैं और किसी प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे थे, तो आपको मनचाही सफलता पाने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है, लेकिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपने जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली बनाए रखने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ इस समय प्रतिदिन करें तो आपके लिए बेहद लाभकारी होगा। साथ ही आप हनुमान अष्टक का भी पाठ अवश्य करें। इससे प्रसन्न होकर बालाजी महाराज आपके रुके हुए कामों को आगे बढ़ाएंगे और आपके जीवन में आ रही मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियां भी दूर होंगी। सिंह राशि, बस बहुत हुआ, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। आपके घर में गद्दार छुपा है, आज नाम जान लो। जय सियाराम, जय हनुमान, जय जय बागेश्वर धाम सरकार। सिंह राशि वालों, आपको पता भी नहीं होगा कि आपके आसपास मौजूद रहने वाला कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। आपकी हर एक कामयाबी को नाकामी में बदल सकता है। जिन चीजों पर आपका हक है वह चीज भी आपसे छीन सकता है। इतना ही नहीं, आपके पूरे परिवार को भी वो तोड़ना चाहता है। आपके घर के बच्चों के ऊपर भी ये व्यक्ति नजर लगाने वाला है। इस एक व्यक्ति के वजह से आपके घर परिवार में बड़े बड़े संकट आने वाले हैं। तभी तो हमारे गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि सिंह राशि, बस बहुत हुआ, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। आपके घर में गद्दार छुपा है, आज नाम जान लो। आपकी इस परेशानी को देखकर गुरुजी ने आपको इसके बारे में पूरा बताने की कोशिश की है, जिसे जानकर आप सजग हो सकते हैं, अपने आप को ऐसे इंसान से बचा सकते हैं जो आपका दोस्त बनकर आपसे दुश्मनी निभा रहा है, आपके जीवन में परेशानियां खड़ी कर रहा है। आज तक आपके ऊपर जो भी परेशानियां आती रहीं, आपके आसपास आपने जो भी गलत बातें महसूस की, वो सब इसी के वजह से हो रहा है। आखिर कौन है जो आपका दोस्त बनकर आपसे गद्दारी कर रहा है? इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, सियाराम टीवी पे आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा। गुरुजी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब कामयाबी बढ़ने लगती है, समाज में मान सम्मान बढ़ने लगता है, तो उसके आसपास कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो उसकी कामयाबी और मान प्रतिष्ठा को देखकर चिढ़ने लगते हैं, जलने लगते हैं और मन ही मन व्यक्ति का बुरा सोचने लगते हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति आपके आसपास भी मौजूद है जो आपकी कामयाबी देखकर आपके साथ दुश्मनी निभाने के लिए तैयार खड़ा है, जिसकी वजह से आज तक आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन आप समझ ही नहीं पाए कि आखिर आपके ऊपर अचानक इतनी सारी परेशानियां यूं आ रही हैं। दरअसल जो लोग दूसरों की कामयाबी और खुशी से चिढ़ते हैं, वो उन्हें बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इसके अलावा आपके ग्रह नक्षत्र के सितारों का प्रभाव आपके दुश्मनों को इस समय बेहद मजबूत बना रहा है। ऐसे में आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। इस समय आप किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास न करें। अगर कोई आपको बिना मांगे राय देता है तो जल्दबाजी में उसकी बात मानकर आप कोई बड़ा फैसला लेने से बचें, क्योंकि उसके इस काम के पीछे आपको नुकसान पहुंचाना भी उसका मकसद हो सकता है।
कई बार आपके आसपास ऐसे भी कुछ लोग मौजूद होंगे जो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से आपको बिल्कुल अपना बना लेंगे और आप उनके धोखे भरी बातों में आकर कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी वजह से आगे चलकर आपको धोखा होता है। इसलिए आप ना ही किसी से मदद मांगे और ना ही किसी से सलाह लें। बेहद सावधानी के साथ किसी भी काम को करें, खास करके पैसे रुपए का लेन देन करने में भी किसी तरह की लापरवाही ना बरतें, क्योंकि कई बार आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि लोग रो धोकर आपसे अपनी परेशानी बताकर आपसे मोटी रकम उधार ले जाते हैं और फिर जब देने की बारी आती है तो लाख कोशिश करने के बाद भी वो रकम वापस नहीं मिलती। इसलिए आप इस समय किसी को भी उधार देने से बचें। आपके द्वारा की गई कोई छोटी सी गलती भी आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। इस समय आप किसी के साथ भी बिना वजह बहस ना करें, झगड़ा लड़ाई ना करें। शांत मन से अपने आसपास के माहौल और लोगों को पहचानें और अपना काम खुद करने की कोशिश करें। खास करके अपनी कोई राजभरी या गहरी बातें किसी और को बताने से बचें। इस समय आपको इस बात पर विशेष ध्यान रखना होगा कि आप अपने घर की पूरी व्यवस्था को अपने हिसाब से देखें और बिना किसी लड़ाई झगड़े के अपने घर के लोगों की बात ध्यान से सुनकर उस पर अमल करें, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा करवा सकती है, जिसे देखकर आपका मन दुखी हो सकता है। इसलिए अपने घर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी को एक साथ मिलकर रहना होगा, तभी आपके जीवन में चल रहे उतार चढ़ाव थोड़े कम होंगे और आप अपने आत्मविश्वास और अपनी मेहनत के दम पर अपने जीवन को फिर से सही दिशा दे पाएंगे। आप अगर हिम्मत और लगन के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो परिस्थितियां खुद ब खुद आपके अनुकूल हो जाएंगी और आपके घर परिवार में भी सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस महीने आपको कुछ बातों पर विशेष ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात कि आप किसी पर भी बिना वजह आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि आपको बड़ा धोखा मिल सकता है। इसलिए किसी के ऊपर निर्भर रहने की बजाय आप अपनी मदद खुद करें, खुद के ऊपर भरोसा रखें और अपना काम स्वयं करें। दूसरी बात कि इस समय आपको रुपए पैसे खर्च करने के मामले में थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। फिजूल खर्च करने से आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, इसलिए आप पैसा बचा कर रखें ताकि आने वाले समय में आपको किसी तरह की कोई आर्थिक परेशानी न झेलना पड़े। इस समय आपको कर्ज लेने से भी बचना होगा, वरना आपके ऊपर बड़ी मुसीबत आ सकती है। इस महीने आप जितना हो सके परोपकार का काम करें, गरीबों को खाना खिलाएं, जरूरतमंद की मदद करें और खास करके घर के सदस्यों का मान सम्मान करें, बड़ों का आदर करें, उनकी सेवा सत्कार करें और भूल कर भी अपने घर के सदस्यों का दिल ना दुखाएं, बच्चों को ना रुलाएं, किसी जानवर को नुकसान ना पहुंचाएं, किसी गरीब का मजाक ना उड़ाएं। कुल मिलाकर कोई भी गलत काम आपको इस महीने नहीं करना है। विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि ऐसा करने से भोलेनाथ आपके ऊपर क्रोधित हो सकते हैं और आपको उनका क्रोध झेलना पड़ सकता है। आप अगर इन बातों का ध्यान रखते हुए थोड़ी सी सावधानी बरतते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो इस महीने आपको भोलेनाथ की कृपा से बहुत लाभ मिलेगा। आपकी इनकम भी बढ़ेगी और आप कई जगह से पैसे कमाने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप विद्यार्थी हैं और किसी प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे थे, तो आपको मनचाही सफलता पाने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है, लेकिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपने जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली बनाए रखने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ इस समय प्रतिदिन करें तो आपके लिए बेहद लाभकारी होगा। साथ ही आप हनुमान अष्टक का भी पाठ अवश्य करें। इससे प्रसन्न होकर बालाजी महाराज आपके रुके हुए कामों को आगे बढ़ाएंगे और आपके जीवन में आ रही मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियां भी दूर होंगी। सिंह राशि, आपके घर में गद्दार छुपा है, आज नाम जान लो। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।